जानते हैं 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है और इस वर्ष के विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ स्ट्रेंथ एंड बर्थ वर्क्स। तो इसी उपलक्ष्य में हम 6th सेमेस्टर की छात्राएं यहाँ एक प्रस्तुति करने के लिए एकत्रित हुई है जिसका विषय है स्तनपान ही अमृत है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ एक छोटे से गांव के छोटे से परिवार में जहाँ काफी सालों बाद एक किलकारी गूंजी है। अरे ओ फूल कुमारी, तुमने तो बड़ा अच्छा जन्मा है बच्चा। ओ रामदयाल, इधर आ। देखो लड़का हुआ है। बधाई हो माँ, मैं तुझे गाँव में मिठाई बंटवाऊंगा। मिठाई क्यों बंटवानी है? अरे क्यों माँ? लड्डू बंटवाएंगे, सस्ते आते हैं। ठीक है माँ। अरे ओ फूल कुमारी, बच्चे को अपना पहला दूध मत पिलाना। पहला दूध पीला और गाढ़ा होता है। हम बच्चे को पिंटू गाय वाले का दूध पिलाएंगे। ठीक है माँ जी। अरे हम हैं पिंटू दूध वाले और हम अपनी गाय का दूध बेचते हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, लेकिन हम कभी कभी इसमें पानी भी मिला देते हैं ताकि इसका स्वाद जो है वो बढ़ जाए। अरे भौजी, ओ भौजी, हाँ भैया, जरा बाहर आना, दूध दे दीजिए। ठीक है आई। अरे क्या हो गया भौजी? कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बीमार हो गया। अरे आप इसको हमारी गाय का दूध पिलाना, देखना कैसे खून खिलूटेगा। सारे गांव के बच्चे हमारी गाय का ही दूध पीते हैं, तभी तो वो सारे फौज में भर्ती होते हैं। ठीक है भैया। अच्छा ठीक है बाजी, अब मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे गांव में जाना है। तो देखा
की ओर। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, देखो तो मेरा मुन्ना बीमार हो गया है। आइए आइए, दिखाइए आपके बच्चे को क्या हुआ है। डॉक्टर साहब, इसे उल्टियाँ और दस्त हो रहे हैं। अरे आपका बच्चा तो बड़ा कमजोर लग रहा है, इसे दस्त हुए कितना समय हो गया है? 3 से 4 दिन हो गए हैं डॉक्टर साहब। आपने अपने बच्चे को बाहर से कुछ पिलाया तो नहीं था? जी डॉक्टर साहब, इसे पिंटू गाय वाले का दूध पिलाया था। ये पिंटू गाय वाला कौन है? अरे डॉक्टर साहब, पिंटू गाय वाला हमारे गांव का दूध वाला है। सभी बच्चे इसी का दूध पी के बड़ा हुए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फूल कुमारी है। तुम अपने बच्चे को वही दूध पिलाती हो? हाँ डॉक्टर साहब, सासू माँ के कहने पर मैंने अपना पहला दूध फेंक दिया था। उसके बाद उसे गाय का दूध पिलाना जरूरी समझा। अरे डॉक्टर साहब, वो दूध तो पीला और गाढ़ा होता है जो बच्चे के लिए खराब होता है। आपको पता है माँ का पहला दूध बच्चे के लिए कितना जरूरी होता है और बच्चे को क्यों पिलाना चाहिए? अरे डॉक्टर साहब, ये क्या दूध पिलाएगी? सरक सरक तो उससे दूध निकलता है। देखो, बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए और पहले के शुरुआती के 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए और किसी और का दूध नहीं पिलाना चाहिए। जब हम बच्चे को माँ के सीने से लगाते हैं तो दूध बनना शुरू हो जाता है और वही माँ बच्चे के लिए संपूर्ण आहार होता है। माँ का दूध ही बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होता है। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं मुन्ने को दिन में कितनी बार दूध पिला सकती हूँ? बच्चे को दिन में हर 2 घंटे के बाद दूध पिलाना चाहिए और बच्चा जब रोए तब दूध पिलाना चाहिए। अब आप बता सकते हो मुझे कि बेटी किस स्थिति में मुन्ने को दूध पिला सकती हूँ? अब आपको इसके बारे में नर्स बताएगी। ठीक है, मैं बताती हूँ कि आप बच्चे को किस स्थिति में दूध पिला सकते हैं। सबसे पहले है खड़ी पोजीशन, जिसमें आपने बच्चे को दोनों हाथों में ले लेना है। एक हाथ बच्चे के सिर के नीचे लगाना है और दूसरा हाथ कमर के नीचे। जब आपने बच्चे को दूध पिलाना है, आपने ध्यान रखना है कि बच्चे के निचला वाला पाँव जो है बाहर की तरफ होना चाहिए और जो बच्चे का नाक जो है वहाँ की तरफ चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। दूध पिलाने के बाद अपने बच्चे को कंधे से लगा देना है। फिर अपने बच्चे को लगातार थक के लेके रहना है ताकि बच्चे को डकार आ जाए। तब तक आपने कंधे से नहीं उठाना है जब तक बच्चे को डकार नहीं आए। दूसरी चीज़ है साइलेंट पोजीशन। जब माँ आरामदायक नहीं होती है तो माँ जो है वो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इसमें जो है माँ एक साइड होकर लेट जाती है और बच्चे को मुँह साथ देती है। एक सिर्फ हाथ जो है माँ का बच्चे के सिर के नीचे होता है और दूसरा हाथ जो है वो स्तन को उठा देती है, जो है बच्चे को दूध पिलाती है। बाकी पोजीशन आपको जरूर समझना है। तीसरी पोजीशन है लेग बैक पोजीशन। इसमें जब माँ आरामदायक स्थिति में बच्चे को दूध पिलाना चाहे तो यह स्थिति आरामदायक होती है। इसमें सबसे पहले माँ तकिए का सहारा लेकर पीछे लेट जाएगी और बच्चे को पेट के बल अपने ऊपर ले लेगी। ध्यान रखें, बच्चे का मुंह और स्तन के सामने होना चाहिए। माँ का एक हाथ बच्चे के सिर को सहारा दे और दूसरा हाथ स्तन को सहारा देकर बच्चे को दूध पिलाए। चौथी पोजीशन है फुटबॉल पोजीशन। इसमें जैसे हम फुटबॉल को पकड़ते हैं वैसे ही माँ बच्चे को पकड़ेगी। ध्यान रखें कि बच्चे के पैर माँ की पीठ की तरफ होने चाहिए और बच्चे का मुंह स्तन की ओर होना चाहिए और माँ का हाथ बच्चे को सिर को सहारा दे और एक हाथ स्तन को सहारा देकर बच्चे को दूध पिलाए। हम माँ को क्या क्या आहार दे सकते हैं खाने के लिए? देखिए, बच्चे के साथ साथ माँ का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए माँ को सब्जियाँ फल देना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी की गोलियाँ देना भी बहुत जरूरी है। और ध्यान रखें, बच्चे और माँ को डॉक्टर के पास अस्पताल ले जाएं। जैसे फ्लावर केयर से ब्लूम करता है वैसे बच्चा माँ के दूध से ग्रो करता है। अब हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रम यानी माँ का पहला दूध और स्तनपान के क्या क्या महत्व हैं। कोलेस्ट्रम माँ का पहला दूध होता है। यह बच्चे को बीमारियों से बचाता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब है स्तनपान के महत्व। स्तनपान बच्चे और माँ के रिश्ते को मजबूत बनाता है। स्तनपान बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। पाचन तंत्र में होने वाली जलन और इन्फेक्शन से बचाता है। स्तनपान बच्चे के शरीर के तापमान को सामान्य रखता है। सुनो सबकी सासू माँ, बहुरानी का पोषण तुम भूल नहीं जाना रे। जैसा उसका पोषण हो वैसे उसकी सेहत हो। बहुरानी का पोषण तुम भूल नहीं जाना रे। देखो माँ जी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि माँ और बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। अब तो उस पिंटू गाय वाले का दूध नहीं पिलाओगी ना? जी जी
मेरे बच्चे का दूध कितना जरूरी है। अब तो मैं उस पिंटू को दूध वाले का दूध अपने मुंडे को नहीं पिलाऊंगी, उसको तो मैं गांव से नहीं पिलाऊंगी। तो ये परिवार तो समझ चुका है कि जब माँ का दूध पिएगा बच्चा तभी स्वस्थ रहेगा जच्चा और बच्चा।